दोस्तों सोचो, अगर मैं आपको कहूं कि हजारों साल पहले एक ऐसा शहर था जो दुनिया के हर शहर से आगे था, जहां के लोग साइंस और टेक्नोलॉजी में इतने पावरफुल थे कि वो आज के मॉडर्न जमाने को पीछे छोड़ देते। लेकिन फिर सिर्फ एक दिन और एक रात में वो शहर पूरे का पूरा समुंदर में डूब गया और हमेशा के लिए कहीं गायब हो गया। ये शहर था एटलांटिस का। प्लाटो नाम के एक फिलोसोफर ने पहली दफा इसका जिक्र किया और तब से लेकर आज तक दुनिया के साइंटिस्ट, एक्सप्लोरर और हिस्टोरियन इस राज को समझने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि एटलांटिस वाकई में मौजूद था या सिर्फ एक कहानी थी जो इंसानों को लेसन देने के लिए बनाई गई। आज की इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे एटलांटिस की कहानी, उसकी ताकत और उसका खात्मा, और आज के साइंटिस्ट का क्या कहना है। और आखिर में हम देखेंगे कि ये राज आज भी क्यों अनसॉल्व्ड है। आइए चलते हैं इस कहानी की तह तक और जानते हैं इस शहर की हकीकत। एटलांटिस का सबसे पहला जिक्र हमें 360 बीसी में मिलता है, जब ग्रीक फिलोसोफर प्लाटो ने अपनी 2 किताबों टाइमियास और क्राइटियास में इसका जिक्र किया। प्लाटो के मुताबिक एटलांटिस एक बड़ी ताकतवर सिविलाइजेशन थी जो एटलांटिक ओशन के किसी हिस्से में मौजूद थी। प्लाटो कहता है कि वहाँ के लोग सिर्फ फिजिकली स्ट्रॉन्ग ही नहीं बल्कि मेंटली भी एडवांस थे। उनके पास आर्टिकल्चर और इंजीनियरिंग का वो नॉलेज था जो उस जमाने में किसी और मुल्क के पास नहीं था। हर जगह बड़े बड़े महल, टेम्पल और ब्रिजेस बने थे। प्लाटो ने कहा था कि एटलांटिस के पास इतनी ताकत थी कि उन्होंने यूरोप और अफ्रीका के बहुत से हिस्सों को अपने कंट्रोल में ले लिया था। लेकिन जब उन्होंने एथेंस को कॉन्कर करना चाहा तो उनकी ताकत काम नहीं आई और वो हार गए। इसके बाद एक ही दिन और एक ही रात में ऐसा कहर आया कि पूरी की पूरी एटलांटिस समुद्र में डूब गई। ये कहानी प्लाटो ने 360 बीसी में सुनाई। लेकिन सवाल ये है कि उसने ये कहाँ से सुनी। प्लाटो के मुताबिक उसके एंसेस्टर्स को यह कहानी इजिप्ट के प्रीस्ट ने सुनाई थी। प्लाटो ने लिखा कि एटलांटिस के पास बहुत बड़ी आर्मी और नेवी थी। कहते हैं कि उनके पास ऐसी शिप्स थीं जो अपने टाइम से कहीं ज्यादा एडवांस थीं। एटलांटिस के लोग क्रिस्टल एनर्जी और रेयर मेटल का इस्तेमाल करते थे। कुछ रिसर्चर्स के मुताबिक वो इलेक्ट्रिसिटी या एनर्जी को समझने लग गए थे, जो उस टाइम के इम्पॉसिबल बात थी। उनके शहर में बड़े बड़े रिंग्स ऑफ लैंड और वाटर बने हुए थे, जहां हर रिंग के अंदर हर चीज परफेक्ट ऑर्डर में थी, फार्मिंग, हाउसिंग और ट्रेडिंग। और एक गोल्डन टेम्पल था जो गॉड पोजिडन के लिए बनाया गया था। कुछ हिस्टोरियन कहते हैं कि एटलांटिस के लोगों के पास ऐसी मशीन्स और वेपन्स थी जो आज के मॉडर्न जमाने को भी हैरान कर देती। कुछ लोग तो ये भी मानते हैं कि उनके पास एनर्जी क्रिस्टल थे जो अनलिमिटेड पावर जनरेट करते थे। आज के साइंटिस्ट इस क्लेम पर डाउट करते हैं, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि दुनिया के बहुत से कल्चर में ऐसी ही एडवांस लॉस्ट सिविलाइजेशन का जिक्र मिलता है। एग्जाम्पल के तौर पर मायान और एज़्टेक सिविलाइजेशन भी अपने टाइम के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एडवांस थी, और इन सिविलाइजेशन पर हम जल्द ही एक वीडियो और लाएंगे। सबसे बड़ी मिस्ट्री ये है कि अगर एटलांटिस इतनी पावरफुल थी तो एक ही दिन में कैसे तबाह हो गई। प्लाटो के मुताबिक एटलांटिस बहुत पावरफुल था, लेकिन जब उनका तकब्बर और लालच बढ़ गया तो गॉड्स उनसे नाराज हो गए और फिर एक ही दिन और एक ही रात में एटलांटिस समुद्र में डूब गया। कुछ लोग कहते हैं एक बड़ी नेचुरल डिजास्टर जैसे अर्थक्वेक और सुनामी ने शहर को तबाह कर दिया। कुछ साइंटिस्ट ये भी कहते हैं कि एटलांटिस असल में वोल्केनो ब्लास्ट की वजह से गायब हुआ। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यह सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि कोई भी बचकर दुनिया को सच ना बता सका। कुछ थ्योरीज कहती हैं कि शायद एटलांटिस एक ऐसे आइलैंड पर था जो वोल्केनिक एक्टिविटी का शिकार था, जैसे सेंचुरी या क्रिएटी। अगर एक मैसिव वोल्केनो एक्सप्लोड करे और सुनामी आए तो पूरी एक सिविलाइजेशन कुछ घंटों में खत्म हो सकती है। एक और थ्योरी ये है कि एटलांटिस असल में आइस एज के एंड में पानी के नीचे चला गया, जब ग्लेशियर पिघलने लगे और सी लेवल बढ़ गया था। अब सवाल उठता है कि एटलांटिस वाकई था। साइंटिस्ट ने इसके बारे में बहुत थ्योरीज बनाई हैं। कुछ कहते हैं कि एटलांटिस असल में सेंचुरी आइलैंड था जो वोल्केनो ब्लास्ट के बाद समुद्र में डूब गया। कुछ कहते हैं कि ये माइनियन सिविलाइजेशन थी जो क्रिएट में थी और अर्थक्वेक के बाद गायब हो गई। कुछ रिसर्चर्स मानते हैं कि एटलांटिस सिर्फ प्लाटो का इमेजिनेशन था, जहां वो एक वार्निंग देना चाहता था कि जब इंसान लालची और पावर का शिकार हो जाता है तो उसका अंजाम तबाही होता है। आज के साइंटिस्ट ने ओशन के अंदर एडवांस सोनार और सैटेलाइट का यूज करके बहुत रिसर्च की है। एटलांटिक ओशन के नीचे कुछ स्ट्रेंज स्ट्रक्चर और पैटर्न मिले हैं जो नेचुरल लगते हैं, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि ये एटलांटिस का रिमेन हो सकते हैं। 2011 में गूगल अर्थ पर एटलांटिक ओशन में एक ग्रिड लाइक स्ट्रक्चर देखा गया था जो बिल्कुल एक शहर जैसा लगता था,
लेकिन बाद में साइंटिस्ट ने कहा कि ये सोनर मैपिंग का ग्लिच है। अभी तक कोई कंक्रीट प्रूफ नहीं मिला, लेकिन इंटरेस्ट और थ्योरीज कभी खत्म नहीं होती। एटलांटिस की कहानी आज भी लोगों को इसलिए अट्रैक्ट करती है क्योंकि दुनिया भर के ओशन के नीचे अब तक कई अनएक्सप्लोर्ड जगहें हैं। हर साल नई रिसर्च प्रोजेक्ट और अंडर वाटर डिस्कवरीज होती रहती हैं और हर दफा लोग सोचते हैं शायद अब एटलांटिस मिल जाए। डॉक्यूमेंट्रीज, मूवीज और इवन साइंटिस्ट भी अब तक इस डिबेट को जिंदा रखे हुए हैं और जब तक कोई फाइनल प्रूफ नहीं मिलता, ये मिस्ट्री दुनिया के सबसे बड़े अनसॉल्व्ड राज में बनकर रहेगी। एक ग्रुप कहता है कि प्लाटो ने एल्गिरी बनाई थी, यानी एक फिक्शनल कहानी जो इंसान के तकब्बुर और लालच के खिलाफ मिसाल हो। लेकिन दूसरा ग्रुप मानता है कि एटलांटिस वाकई एग्जिस्ट करता था, बस हमें उसका सबूत अभी नहीं मिला। आज भी एटलांटिस एक सिंबल बन गया है, एक लॉस्ट गोल्डन एज का, जहां इंसान साइंस और स्पिरिचुअलिटी में दोनों में आगे थे। ये एक ड्रीम भी है और एक मिस्ट्री भी, जो आज तक अनसॉल्व्ड है। तो दोस्तों, एटलांटिस की कहानी सिर्फ एक पुराना राज नहीं, बल्कि इंसान की हिस्ट्री का ऐसा चैप्टर है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है। अगर ये हकीकत है तो इसका मतलब है कि इंसान बहुत पहले ही ऐसी सिविलाइजेशन बना चुका था जो आज के साइंस से भी आगे थी। और अगर ये सिर्फ एक कहानी है तो अभी इसके अंदर छुपा लेसन हमेशा जिंदा रहेगा। तकब्बर और लालच किसी भी सोसाइटी को तबाह कर सकती है। एटलांटिस आज भी एक सिंबल है, एक खोई हुई दुनिया, एक अनसॉल्व फजल और एक रिमाइंडर भी। इंसान कितनी तेजी से तरक्की कर सकता है और कितनी जल्दी सब कुछ खत्म भी हो सकता है। अब सवाल ये है कि आप क्या सोचते हो? क्या एटलांटिस वाकई एक रियल शहर था जो समुद्र में डूब गया, या सिर्फ प्लाटो की बनाई हुई एक मिसाली कहानी थी? अपना जवाब कमेंट में जरूर लिखो, क्योंकि आपके थॉट से ही ये डिसीजन और इंटरेस्टिंग बनेगा। और हाँ, अगर आपको ये मास्टरियोस जर्नी पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान।